हाँ जी भाई, तो लास्ट लेक्चर में हमने लाइव जाके शायद ग्रेविटेशन को पढ़ा था और 2-4 सवाल रह गए थे पेपर के जिसको हमने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग ग्रेविटेशन और वर्क एनर्जी के कुछ सवाल करेंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जब भी हम क्लास में मिलें तो हम लोग क्या करें, असाइनमेंट, और लाइव में हम लोग क्या कर लें, चैप्टर। जैसे कल यानी कि कल हमारी 26 जनवरी है, तो कल हम आपकी एक क्लास सुबह ले लेंगे केमिस्ट्री की और एक शाम को। सुबह वाली क्लास में क्वेश्चंस कर लेंगे, शाम को लाइव जाके ऑर्गेनिक रिवाइज कर लेंगे। फिर एक चैप्टर रह जाएगा हमारा विच इज हाइड्रोकार्बन। फिर असाइनमेंट्स मॉक टेस्ट पे आ जाएंगे। चलिए ठीक है, गुड इवनिंग भाई। तो आज हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे ग्रेविटेशन और किसके, वर्क एनर्जी के। ग्रेविटेशन और वर्क एनर्जी के, हाँ जी। तो सबसे पहला सवाल आ रहा है, अ मैन ऑफ 60 kg वेट इज स्टैंडिंग एट रेस्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म। एक इंसान है जिसका वजन कितना दे रखा है आपको, 60 kg है, और वो एक प्लेटफॉर्म पे रेस्ट पे है। ही जंप्स अप वर्टिकली अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। वो 1 मीटर डिस्टेंस ऐसे ऊपर वर्टिकली छलांग मारता है। एंड द प्लेटफॉर्म एट द सेम टाइम इंस्टेंट मूव्स horizontally forward with the result that man lands 1 meter behind the point on the platform where he took the jump. The total work done by the man at the instant he lands is. क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद, ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे एक लड़का जो है वो खड़ा हुआ है। ये छलांग मारता है ऊपर की तरफ, लेकिन जब ये छलांग मारता है तो ये प्लेटफॉर्म आगे खिसक जाता है और इसकी वजह से जब ये वापस नीचे आता है तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में एक डिस्टेंस आ जाता है। समझ गए? क्योंकि जैसे इट इज लाइक मैंने छलांग मारी तो किसी ने प्लेटफॉर्म खींच लिया। अब प्लेटफॉर्म तो वहां है, मैं यहां गिरा, मतलब प्लेटफॉर्म से 1 मीटर पीछे गिरा। तो बताओ मैंने वर्क डन कितना किया, बताओ। तो आंसर है, जब मैं ऊपर गया हूंगा तो मैंने वर्क डन किया होगा mgh। जब मैं नीचे आया हूंगा तो वर्क डन हो जाएगा -mgh। तो क्या मेरा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 है, अगर डिस्प्लेसमेंट, यहां पे मैं डिस्प्लेसमेंट के मतलब से मैं कह रहा हूं हाइट, क्या कह रहा हूं, मेरी जो हाइट है वो कितनी है, 0 है। तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि इस केस में मेरा वर्क ही होगा, वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, 0। तो आंसर है डी। समझे? मतलब बहुत सारी तिगड़मबाजी लिख रखी है बट आंसर एट द एंड 0 ही है। ठीक है, डन है, ओके। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? बोलता हूं बेटा, बोलता हूं, रुको 1 सेकेंड। भाई आओ ना एक बार, इधर लैग हो रहा है। चलो हम लोग करते हैं इनको, बाद में रिकॉर्डेड वाला हिस्सा मिल जाएगा, मैं लेट हो जाएंगे हम। ठीक है, मैंने बोल दिया उसको आ रहा है वो। तो जब हम ऊपर छलांग मारेंगे तो क्या वापस नीचे गिरेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो हमारा जो वर्क डन है वो भी क्या हो जाएगा, 0। अगला सवाल है, और ये सवाल बहुत प्यारा है। ऐसे सवाल हम लोगों ने क्लास में नहीं बनाए थे तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ऐसा कोई सवाल है ही नहीं। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ कितना, 2 मीटर is kept on a table such that a length of 60 centimeter hangs freely from the edge of the table. The total mass of the chain is 4 kg. What is the work done in pulling the entire chain on the table? क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद, ये हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल में यहां पे एक चेन है। ये चेन आधी ऊपर है और आधी नीचे लटकी हुई है, कुछ ऐसे है। आपको इस पूरी चेन को ऊपर खींचना है, तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। अब पूरी चेन की जो लंबाई है वो 2 मीटर है।
अब 60 सेंटीमीटर नीचे लटका हुआ है, अभी पूरी 2 मीटर की है, तो ये 0.6 मीटर जो है वो नीचे लटका हुआ है, तो ऊपर यानी कि 1.4 मीटर हो गया, समझ गया आप इतना तो ठीक है। What is the work done? अब आपको बताना है कितना वर्क करना होगा। अगर पूरी चेन का मास कितना है 4 किलो है, और ये जो चेन है ध्यान रखना है कि ये यूनिफॉर्म मास की है। किसकी है? ऑनलाइन वाले बच्चों मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये आप थोड़ा सा आगे वाला हिस्सा रिकॉर्डेड देख लेना, वरना हम लेट हो जाएंगे, तो अभी इसको हम ठीक करवा रहे हैं ठीक है। अब यहां पे सवाल को आप ध्यान से सुनो, अगर मुझे इस चेन को वापस से ऊपर खींचना है कितना वर्क करना होगा? क्या वो वर्क डन mgh के बराबर होगा? तो मुझे इस वाली चेन के लिए क्या निकालना होगा? mgh। क्या निकालना होगा? लेकिन ध्यान सुनो, पहले तो मुझे निकालना होगा मास ऑफ चेन ऑफ द टेबल। टेबल के जो बाहर चेन है उसका मास कितना होगा? टोटल चेन का मास कितना है? 4 किलो। पूरी चेन की लंबाई कितनी है? 2 मीटर। तो क्या ये हो गया 1 मीटर में कितना मास है? बोलो। अब इनटू में कितनी लेंथ बाहर लटकी हुई है? आंसर है 0.6। यूनिटरी मेथड, समझ गए? ये है मास 1 मीटर पे, मुझे कितने मीटर का मास चाहिए? 0.6 का। इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2 इंटू में 0.6 विच इज 1.2 kg। यानी ये जो चेन है इसका मास हमारे पास कितना हो गया? 1.2 kg। अब ये जो चेन ऊपर खींचूंगा तो मैं लेंथ क्या लूं, हाइट क्या लूं? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वर्क डन मुझे निकालना है, प्लानिंग सुनो, अगर मुझे निकालना है वर्क डन, क्या निकालना है? तो मैं वर्क डन के लिए क्या लगाऊंगा? mgh। मास तो मुझे मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम कितना? 6 टाइम्स, 6 टाइम्स मोर देन द यूजुअल डिस्टेंस। द फोर्स बिकम्स, बहुत आसान सवाल, फोर्स का फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। जो नया वाला डिस्टेंस है अगर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है तो वैसे तो आपको पता है 1/36 टाइम्स है, बट ठीक है अगर ऐसा करें तो m1 जो नया वाला डिस्टेंस है सॉरी, वो पुराने वाले से कितना कर दिया गया? 6 टाइम्स कर दिया गया। तो जो नई वाली फोर्स है वो G m1 m2 अपॉन में 6d का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब अगर ये 6d का स्क्वायर हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर 1/36 होता है, ये आ जाएगा G m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। इससे पहचानते हैं हम लोग कौन है ये? पुराने वाली फोर्स विच इज 1/36 टाइम्स। तो ये तो बहुत ही प्यारा सवाल हो गया, सही क्या? आगे बढ़े, दिक्कत क्या हुई? द masses of 2 planets are in the ratio 1:2, यानी कि planet 1 अपॉन planet 2 का रेशियो क्या होगा? बोलो। कैपिटल G m1 अपॉन में r1 का स्क्वायर, यहां पे कैपिटल G m2 अपॉन में r2 का स्क्वायर। क्या कैंसिल हो गया? G से G कैंसिल हो गया, m1 अपॉन m2 इंटू में क्या आ जाएगा? r2 का स्क्वायर अपॉन में r1 का स्क्वायर। तो m1 अपॉन में m2, क्या मैं इसको r2 बाय r1 का होल स्क्वायर लिख दूं? अब m1 अपॉन m2 का रेशियो कितना है? 1/2, सही है। और r1 बाय r2 का 1/2 है, तो r2 बाय r1 का 2/1, लेकिन हमें इसका क्या करना है? स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 तो क्या बच जाएगा? सिर्फ 2। तो आंसर कितना आ गया? 2:1 विच इज बी। ओके चलो करो, जल्दी करो। बाद में नेट वाला मेरा विजिट करना पड़ेगा एक बार वहाँ पे, आधा पौना घंटा लगेगा। मैंने आपको 4 बजे का फ़ोन किया हुआ है, आप पहले देख लो। कह रहे सर हमारे यहाँ पे तो एक्टिव दिखा रहा है आपका सारा कुछ, हम कैसे बता दें? मैं जल्दी से जल्दी बताऊँगा। तो भाई स्पीड कम आ रही है ना एक्चुअली में? स्पीड कम आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही स्पीड, नेट ही आ रहा है।
हो गया? क्या आंसर आया? डी, आपका बी आया है।